प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवारों को आशीषित करे। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर आज तक बने रहे, जो हमने जो आज का वक्त प्रभु यहोवा के लिए निकाला है हमारी जिंदगियों में व्यर्थ ना जाए, बल्कि हम अपने पूरे दिल से उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद कर सके, शुक्रगुजारी कर सके प्रभु यहोवा की कि जो भी हमें आज तक प्रभु यहोवा ने दिया है उन सब चीजों के लिए धन्यवाद कर सके। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़ने की जरूरत है। तो प्रभु यहोवा के साथ, जैसे प्रभु यहोवा ने हमारे साथ प्रेम किया है, वैसे ही हमें भी प्रभु यहोवा के साथ प्रेम करने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा गया है कि सबसे उत्तम प्यार है। हमें हर एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रभु यहोवा हमसे बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करने की जरूरत है। प्रभु यहोवा में अगर हमें बढ़ना है तो हमें प्यार करना सीखना होगा। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी के प्रति गुस्सा नहीं करना, बल्कि हर एक के लिए प्यार करना है। तो मेरे भाई और बहनों, आज अगर आप किसी से नाराज हो, किसी से गुस्सा हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो भाइयों उन सब के लिए जो भी आपके दिल में बुरी भावनाएं हैं उन सब को निकाल दें। क्योंकि प्रभु यहोवा के सामने जब हम बैठे हैं तो हमें अपने पूरे दिल को खाली करना पड़ेगा। सब गुस्सा गिला निकालना पड़ेगा, ईर्ष्या निकालनी पड़ेगी, हर एक तरह के पाप को निकालना पड़ेगा, और फिर वह हम उस प्रभु यहोवा में बढ़ सकेंगे। हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा, अपने पापों को छोड़ना होगा, ताकि हम उस प्रभु यहोवा में बढ़ सके। क्योंकि वह प्रभु यहोवा हमारा पवित्र खुदा है। तो इसलिए हम अपवित्रता के साथ उस प्रभु यहोवा को अपना नहीं समर्पित कर सकते। मेरे भाई और बहनों, अगर हमें प्रभु यहोवा के साथ चलना है तो हमें पवित्रता से चलना पड़ेगा। तो आज मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके परिवारों को, आपके बच्चों को आशीषित करें। प्रभु यहोवा ने, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया है, उसके द्वारा आज हम सब चंगियाई पाए। तो मेरे भाई और बहनों, अपने बच्चों को प्यार करना सिखाएं, अपने माँ बाप से प्रेम प्यार से रहें, अपने घर वालों के साथ प्रेम से रहे, किसी से गुस्सा गिला नहीं करना चाहिए। तो आइए आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 12 आयत। मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो मेरे भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने उस संगति को कही थी जो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। कैसा प्रेम? जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ प्रेम रखा। यीशु मसीह ने हमें कुछ देकर बदले में कुछ पाने की चाहना नहीं रखी। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखी। अगर प्रभु यीशु मसीह को किसी ने माड़ा चंगा बोल दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके खिलाफ नहीं बोला, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भलाई की प्रार्थना की। तो हमें वैसा प्यार करने की जरूरत है, बिल्कुल पवित्रता ही वाला प्यार करने की जरूरत है। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी। आज हमारे घरों में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, भाई भाई लड़ते हैं, माँ बाप से झगड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, उन सब से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें उन सब के साथ प्रेम रखने की जरूरत है। क्योंकि लड़ाइयां तो हमारा प्रभु यहोवा लड़ता है हमारे लिए। जो भी हमारे ऊपर संकट आते हैं, जो भी हमारी विपत्ति आते हैं, हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठा है उन सब के लिए लड़ने के लिए। हमें उन चीजों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो प्रेम करने की जरूरत है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ जो प्रेम किया है वो ही सबसे बड़ा प्यार है। उसके जैसा अब तक हमारे साथ कोई प्यार नहीं कर सकता। ना तो हमारी माँ कर सकती है वैसा प्यार, ना हमारा बाप हमारे साथ वैसा प्यार कर सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे साथ वैसा प्यार कर सकते हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, क्रूस जब लेकर प्रभु यीशु मसीह लेकर जा रहे थे, कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े मारे गए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सलीब को नहीं छोड़ा।
तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह तब क्रूस को छोड़ देते तो शायद आज हम ना होते, लेकिन प्रभु यहोवा ने हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब को उठाया। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत दर्दनाक मौत थी जो प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी तब। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जानने की जरूरत है और उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार के द्वारा हमें बढ़ने की जरूरत है। तो आइए प्रार्थना करेंगे आज प्रभु यहोवा के सामने कि प्रभु यहोवा हमें उत्तम से उत्तम प्यार करने की शक्ति देना, बिना अभिलाषाओं के, बिना किसी के स्वार्थ के हम प्यार कर सके, हमारे बच्चों में भी वैसा प्यार डालना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यहोवा खुदा बाप, हम आज जो आपके हुजूरी में बैठे हैं पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, हमारा आपके हुजूरी में बैठना व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर हम आशीषों बरकतों से और आपकी शिक्षाओं से भर जाएं। प्रभु परमेश्वर, हमें आज आपकी शिक्षाओं पर चलने की जरूरत है। मेरे सामर्थी प्रभु, आप हमारे दिमाग की नसों को खोलना, हमारे दिल की रग रग को खोलना पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे अंदर परमेश्वर प्यार भरना परमेश्वर, क्यों जैसा प्यार आपने हमारे साथ किया है वैसा ही हमें हर एक के साथ प्यार कर सके पिता प्रभु परमेश्वर। हमारे दिल को, हमारे जिस्म में परमेश्वर आप ही का वचन हो। सामर्थी प्रभु, जितने भी मेरे भाई और बहनें आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके परिवारों में आपके जैसा प्रेम हो परमेश्वर। उनके घरों में कोई भी क्लेश, कोई भी बीमारी, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना आए परमेश्वर, बल्कि आपके जैसा प्रेम हो उनकी जिंदगियों में परमेश्वर। उनके बच्चों की लाइफ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि पिता प्रभु हम जानते हैं हमारे हाथों में रहना हर एक की चीज का व्यर्थ है। प्रभु, हम हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे मेरे भाई और बहनों के बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके माँ बाप को, उनके परिवारों को, उनके कामों को, उनके आज के समय को, उनकी जिंदगी को परमेश्वर आपके सामने समर्पित करते हैं। प्रभु यहोवा, आप ही उन्हें चलाने वाले, आप ही उन्हें बढ़ाने वाले पिता प्रभु यहोवा। हमारा जो आपके साथ प्रेम किया गया परमेश्वर, हर एक जन के बच्चों के माँ बाप के परिवारों को बदले प्रभु यहोवा। जितने भी मेरे भाई जब मेरी बहनें आज मेरी आवाज को सुन रहे परमेश्वर, उनके विश्वास के द्वारा, उनके प्रभु यीशु मसीह पर रखे के विश्वास के द्वारा प्रभु यहोवा उनके पूरे पूरे परिवारों की जिंदगियों को बदलना। हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारा विश्वास आप पर है मेरे सामर्थी प्रभु। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमने उस जियोंदे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखा है, जो हमारे लिए हमारे पापों के कारण मरा था, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारा विश्वास उस जीवित प्रभु यीशु मसीह पर है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को बदलेगा। हम पापी हो सकते हैं, हम दुष्ट हो सकते हैं, हमारे दिलों में लोगों के लिए ईर्खा है, विरोध है, आंखों में गरूर है, आंखों में गुस्सा है, लेकिन प्रभु आप जानते हो हमारी कंडीशन को परमेश्वर। आपने जो हमारे लिए रास्ते तैयार किए हैं, हम रास्तों पर चल सकें प्रभु। हमें काबिलियत से भरना, प्रेम से भरना प्रभु। हमारी जिंदगियों को बदलने वाले खुदा बाप हो मेरे पिता। हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, हम अपनी जिंदगी में जो मर्जी जो कुछ मर्जी करना चाहें, लेकिन पिता जब तक आपको हम अपना सब कुछ समर्पित नहीं करते हैं, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम आज के दिन को, आज के समय को, अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐसा सामर्थ्य प्रभु, अब जो भी आज का वचन पढ़ा जाए प्रभु, हर एक की जिंदगी को, हर एक के परिवारों की जिंदगी को बदले और हर एक की जिंदगी में प्यार प्रेम की भावना आए और हर एक की जिंदगी में आशीष और बरकतों का कारण बने। आमीन।
तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसकी 43 अध्याय और उसकी 18 आयत से शुरू करेंगे। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। तब वह यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे तब हमने सराह में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांव को धोआ। फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यहीं भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वह उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर हूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्र इब्री के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कर्म में बैठ गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम उस प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यहोवा आज के वचनों के द्वारा हमारे और हमारे पूरे परिवारों की जिंदगियों को आप बदलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ स्वर्ग शक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, हमने जो आज के लिए आज का वक्त निकाला था पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा सामर्थी प्रभु, हमारी जिंदगियों में आज का निकाला गया वक्त व्यर्थ ना जाए। प्रभु यहोवा, जो हमने भी आज का वचन पढ़ा है परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर बदलाव लेकर आए। मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहनों ने आज मेरी आवाज़ को सुना है परमेश्वर, जितने भी घरों में आज का जो वचन सुनाया गया, मेरे सामर्थ्य प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के कामों में आपका पवित्र आत्मा काम करे परमेश्वर। हर एक के परिवारों में आपका पवित्र आत्मा काम करे, उनके बच्चों की लाइफ में आपका पवित्र आत्मा काम करे, उनकी खुद की जिंदगियों में, उनके परिवारों में, उनके माँ बाप की जिंदगी में आपका पवित्र आत्मा काम करे। ऐ मेरे पिता प्रभु, जो भी मेरे भाई आपके वचनों को सुनते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जिंदगी को बदलना, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं पिता प्रभु परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं, क्योंकि पिता हम जानते हैं अगर हम पाप करते हैं तो हमें छुटकारा आप ही से मिलता है। अगर हम कोई गलती करते हैं परमेश्वर, हमें आप ही के द्वारा माफ़ी मिलती है। ऐ सामर्थ्य प्रभु, हम आप में बढ़ना चाहते हैं, हम अपने परिवारों को आप में बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, जितने भी मेरे भाई परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई और बहनें आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर आपका आत्मा काम करे परमेश्वर, उनको बढ़ाए, उनकी समझ को खोले, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद और सहायता करे, ता जो पिता प्रभु परमेश्वर पढ़ लिख कर वह बड़ी पोस्ट पर लगे और आपके नाम को ऊंचा कर सके। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, ऊंचाई आप ही के नाम के द्वारा है परमेश्वर। हम जितनी मर्जी व्यर्थ मेहनत कर लें परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में व्यर्थ हैं, जब तक परमेश्वर आप हमारा साथ नहीं देते परमेश्वर, हम कामयाब नहीं हो सकते। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे प्रभु यहोवा सामर्थ्य प्रभु, जितने भी मेरे भाई और बहनों के बच्चे आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में आपका पवित्र आत्मा काम करे, उनको बुरी संगतों से दूर रखे परमेश्वर, आपके नाम में बढ़ाए परमेश्वर। हमें प्रेम करना सिखाएं परमेश्वर, हम आपके प्रेम में बढ़े परमेश्वर, हम लोगों से प्रेम कर सके प्रभु। हमारे दिल में किसी के प्रति ईर्खा ना आए, किसी के प्रति गुस्सा ना आए, किसी के प्रति घृणित ना हो परमेश्वर। हमारी सोच को, हमारी समझ पर आप अपनी पहरेदारी रखना और परमेश्वर, हम हर एक जन से प्रेम करें जैसे आपने हमारे साथ किया है परमेश्वर। हम आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं पिता प्रभु, हम आपकी हजूरी में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। आज का निकाला गया वक्त परमेश्वर हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा काम करे, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा ही हमारी जिंदगियों को बदलता है। आपका पवित्र आत्मा ही हमें अच्छी समझ देता है, आपका पवित्र आत्मा ही हमें अच्छी सेहत देता है, आपका पवित्र आत्मा ही हमें अच्छी सोच समझ अकल सब कुछ देता है। मेरे स्वर्गीय पिता, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है और हम जानते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम अच्छे होंगे, हम चंगाई पाएंगे, हम अच्छी सेहत पाएंगे। मेरे भाई और बहनें जितने परमेश्वर जिम जाते हैं परमेश्वर, उनकी सेहत को वधिया फलवंत करना, एक्सरसाइज करते हैं उनकी सेहत को फलवंत करना, ताकि उनके शरीर जो भी परमेश्वर उनके शरीर बढ़े परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए वर्ते जाएं परमेश्वर। उनकी समझ, जो पढ़ाई करते हैं उनकी समझ को, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करना, ताकि जो अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। ऐ मेरे सामर्थ्य प्रभु, आपने हर एक के लिए वखरा वखरा प्रोसेस तैयार किया है परमेश्वर आपकी महिमा के लिए। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम नहीं जानते परमेश्वर आपके प्लान्स क्या हैं, पर परमेश्वर आप जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है परमेश्वर। हम अपनी लाइफ में खुद के प्लान्स बनाते रहते हैं, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, हमें आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। सामर्थ्य प्रभु, हम भूल जाते हैं कई बार प्रार्थना करना। सामर्थ्य प्रभु, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ आप हो। मेरे पिता, आज आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम जे चान अपने दिमाग में सोच और समझ डाल लें कि आप सदा से सदा तक हमारे साथ हो और हम आपके नाम में बढ़ते रहेंगे। सामर्थ्य प्रभु, जिंदा लहू वाले खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना हमारे और हमारे पूरे पूरे परिवारों की जिंदगियों को बदले। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, हमें आत्मिक तौर पर बढ़ाएं,
हमें पवित्र आत्मा के योग्य बनाए। खुदा बाप, आप ही का वचन हमारी जिंदगियों को बदले। प्रभु, हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की गई प्रार्थना और पढ़ा गया वचन आपके और आपके पूरे परिवारों की जिंदगियों को बदले, आपको आपके कामों में सक्सेसफुल करे और आप सदा से सदा तक उस प्रभु यहोवा के नाम में पढ़ते जाए। तो मेरे साथ रोजाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।